अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम वकास और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरक्की में जो ओवरसीयर्स हैं या दूसरे ममालिक में काम करने वाले हजरात हैं, उनका एक बहुत अहम रोल है और मुल्क का कीमती ज़र मुबादला उनकी बदौलत पाकिस्तान पहुँचता है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन है। मेरे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं फैज़ मोहम्मद अली उर्फ मूसा भाई। फैज़ मोहम्मद अली का तारफ ये है कि गुज़िश्ता 10 साल से वो यूरोप में काम कर रहे हैं, यूरोप में, और एक रीजनेबल शोबे के, यूरोपियन लिहाज से एक रीजनेबल शोबा है हॉर्स राइडिंग का, और वो हॉर्स राइडिंग में ट्रेनर भी हैं और हॉर्स राइडर भी बहुत अच्छे हैं। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। अच्छा जनाब, 10 साल बाद आपकी पाकिस्तान की तरफ आपने तवज्जो की। 10 सालों में बहुत कुछ बदला, क्या तब्दीली महसूस की? सर, काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर चेंज हो चुकी हुई हैं, और अगर माहौलियत के हिसाब से सोचें तो वो भी काफ़ी चेंज हो चुका हुआ है कि जैसा बहुत देर पहले था, बहुत खूबसूरत था, बहुत चेंजिंग थी, अब बहुत ज़्यादा शोरो गुल हो गया हुआ है। और कुछ जो है वो आप ये कह सकते हैं ट्रैफिक के लिहाज से कोई लेवल नहीं है, जो कि गवर्नमेंट को सोच के बनाना चाहिए था। जी नहीं, उसमें तो ये चीज़ तो आपको वाज़े तौर पर देखनी चाहिए ना था कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने हुकूमत की एशिया में आके, ख़ास तौर पर जिसमें कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव वगैरह, जहाँ जहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग है, वहाँ पे वो ट्रैफिक के निज़ाम ही उन्होंने इस किस्म का बनाया कि यानी कि हमें महकूम का महकूम रखने के लिए। वरना ब्रिटिशर जो है उनके अपने कवानीन तो देखें कितने खूबसूरत हैं। आप खुद माशाल्लाह आयरलैंड के रहशी हैं और बड़े खूबसूरत रोड्स हैं, और उनकी जो है ड्राइविंग राइट्स जो हैं वो एग्जैक्टली हैं। यहाँ 98% मेरे ख्याल से लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आयरलैंड में रहते हैं, आयरलैंड में जो वहाँ का लोगों का लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल है, दोनों में क्या फ़र्क है? सर, बहुत फ़र्क है। वहाँ पे रहने वाला आदमी एक बड़े तामल मिजाजी से, मेंटल लेवल से, एवरीथिंग के लिहाज से वो बड़ा एक कूल और बड़े ठंडे दिमाग से कोई भी फैसला करता है या कोई भी काम करता है। और किसी भी तरीके से अगर कोई सपोर्ट गवर्नमेंट साइड से सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको अवेल मिल जाती है। और हॉस्पिटल्स के निज़ाम जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, रियली रिस्पेक्टफुल ही हैं। अगर आप जाते हैं तो आपको एवरीवन कैन रिस्पेक्टली डील करता है। अखलाकियात बहुत खूबसूरत अखलाकी एतबार से। अब क्या आप जैसे पाकिस्तानियों में एक मिलनसारी होती है, पाकिस्तान हमारी कुछ रवैयात हैं जो कि नस्ल दर नस्ल और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खुद ब खुद मुंतकिल होती चली हैं। और आज भी हमारे मुल्क में अक्सर इलाकों में, ख़ास तौर पे रूरल एरिया में, ये मिलनसारी का जो रुझान है वो छोटी छोटी रोज़मर्रा मामलात में नज़र आता है देखने में। क्या यूरोप में ऐसा है? सर, एग्जैक्टली है। और मेरा ख्याल है कि वो लोग अगर किसी को मिलते हैं तो वो बड़े अच्छे लेवल से मिलते हैं और बड़े प्यार, बड़े इखलाक और बड़े अच्छे से वेलकम भी करते हैं। इवन ओवरसीज हो, कहीं का भी हो, वो मेंटल लेवल जो है उनका बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे आपके रिलीजन्स के हिसाब से आपको ये कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। आपको ये नहीं कह सकता आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, दे डोंट काउंट इट। अच्छा, ये बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि सियासी एतबार से अब आप पाकिस्तान को कैसा महसूस कर रहे हैं? 10 साल पहले आप गए थे तो यहाँ का सियासी निज़ाम कुछ और था, उसके बाद कुछ हमारे मुल्क में बहुत से सियासी निज़ाम बदले, बहुत से चेहरे बदले, और बहुत सा जो था मवाद ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चला गया। तो अब आप कैसा महसूस करते हैं पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है? सर, 10 साल पहले भी सियासी निज़ाम कुछ बेटर तो नहीं था, लेकिन एटलीस्ट चल रहा था। और अब के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ही बहुत ही लोअर पुअर जिसको कहते हैं आप कंडीशंस है, क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। और जो मिडिल क्लास तबका है, दे आर वर्किंग हार्ड बट दे कैन नॉट सर्वाइव अ फैमिली, इवन फूड, लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, जो गुर्बत का ग्राफ है वो तो पूरी दुनिया में गिरा है इस वक्त, और कोरोना के आने के बाद तो बहुत सारे मुल्कों की इकॉनमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, और बहुत सारे जो तजारती अदारे थे वो डिफॉल्ट कर गए।
और कई शिपिंग कंपनियां इस वक्त जिनके के शिप 3-3 साल से 2-2 साल से बंद पड़े हुए हैं। कई ऐसे शिप्स हैं जो कि कंटेनरों से लदे हुए हैं और अभी तक सी पोर्ट पे खड़े हैं, 2 महीने से पहले उनको जगह नहीं मिलेगी। तो ये सारा निज़ाम तो जो है, ये जो इकोनॉमिकल सर्कल है, ये तो पूरी दुनिया में है, तो उसका पाकिस्तान पे भी जाहिर सी बात है उसके असरात आने थे। लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तान तो एक गरीब ममालिक की सफ में शुमार होता था, वो तो अमीर ममालिक है। तो क्या आपको नहीं महसूस होता कि पाकिस्तान ने इस माहौल में, कोरोना के माहौल में, और पूरा फाइट किया, डिफेंस किया, और पूरी दुनिया में नंबर 1 भी हम लोग इसमें हैं। तो अब आप भी समझते हैं पाकिस्तान ने इतनी बड़ी है कि इतने बड़े पैनिक को फेस किया, इतनी बड़ी मुसीबत को फेस किया, और फिर भी पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा है इसमें। बट सर ये भी आपको पता होगा कि जब ये प्रॉब्लम आया, पेंडामिक आया, तो बहुत सी कंट्रीज ने पाकिस्तान को भी बहुत हेल्प की, साथ रहे। इवन हम लोग खुद यही चीज़ सोचकर, बहुत से दोस्त थे जिन्होंने यहाँ पे जो है एड्स प्रोवाइड की, कॉपरेट किया, फूड प्रोवाइड किया, और बहुत सी कॉपरेशंस की। ऐसा नहीं है कि ओवरसीज ऑलवेज बैक होते हैं, दे आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ बेटर देन अदर। वो कोशिश करते हैं, वी आर ट्राई लेवल ऑफ बेस्ट के हेल्प हम किसी की कर सकें। लेकिन ये है कि जितने भी ओवरसीज है, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने टोटली हैं, अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने बहुत हेल्प की है। इवन के एक बर्गर शॉप पे काम करने वाले ने भी 100 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड दिया जरूर है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की जो एक रवायत है, पाकिस्तान की एक सकाफत है, क्या आपको वहाँ पे जो सकाफत पाकिस्तान में है नजर आती है? हमारी सकाफत से कोई मिलती जुलती उनकी मामलात हों तो वो शेयर कीजिएगा। सर उनके सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार और अच्छे जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो है उनका इखलाक, जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और वहाँ पे कोई भी बैगर है तो लॉट ऑफ पीपल कैन सपोर्ट, लेकिन लेस बैगर्स हैं, मांगने वाले बहुत कम है। वो भी लाइसेंस याफ्ता होते जी हैं। जी 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 लाइसेंस। और दूसरी बात, उनका हुलिया आप ये नहीं कह सकते कि लाइक हियर, यहाँ तो एक गैंग प्लान और वे है ना, वहाँ नहीं है। वहाँ गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले ये सोचती है कि आया हाउ कैन वी हैंडल द सिचुएशन। फर्स्ट पब्लिक को फर्स्ट रिस्पेक्ट दी जाती है, ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रिस्पेक्ट दी जाती है। फिर उसके बाद आपके किसी भी शोबे में आप चले जाएं, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट लेवल तक चले जाएं, लीड क्लास से लेके मिडिल क्लास तक आ जाएं, वहाँ पे सबसे पहले रिस्पेक्ट काउंट होती है, सबसे पहले केयर काउंट होती है। एशियाई ममालिक में ये तासुर आम है कि यूरोप में दरख्तों के साथ पत्ते नहीं नोट लगे होते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी लोग जाते हैं, दरख्तों से वो नोट तोड़ते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। तो आपने अब तक कितने दरख्त जो है उखाड़े? सर ये बात तो चले एज ए फनी समझ में आती है कि दरख्तों पर नोट लगे हैं, क्योंकि नोट दरख्तों पर नहीं लगे, मेहनत करते हैं, वहाँ पे आपकी मेहनत का सिला मिलता है। जो आपको सिला मिलता है, वो सिले में से आप खुद भी सेव करते हैं, फैमिली भी सेव करते हैं, और कुछ कोई दोस्त कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो उसके पास आपको सेव करके चलना पड़ता है। ठीक। अच्छा, आपकी नज़र में पाकिस्तान के लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप हमारी गवर्नमेंट को? सर सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इनको खाना अच्छा, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो नहीं प्रोवाइड और वही एक्सपेंसिव है। बिल्कुल, सबसे मेन पॉइंट जो है फूड है, और अगर फूड ही एक्सपेंसिव होगा तो मेरा ख्याल है नहीं, कि जिंदगी की बुनियादी जरूरतें तो एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, और भी बहुत से मामलात हैं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी में जिंदा रहने के लिए, एजुकेशन बनने के लिए फूड नेसेसरी है, और उनका लिविंग स्टाइल चेंज करना, उनका मेंटल लेवल चेंज करना। और जब तक ये क्वालिफिकेटेड होते हैं, यहाँ पे कई ऐसी आवाम जो है क्वालिफिकेटेड है बट उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आई मीट पर्सनली लॉट ऑफ पीपल, दे हैव अ डिग्रीज but the degrees they are saying to me it's empty. गुड। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि 10 साल जिंदगी का एक अरसा, एक हिस्सा है, एक अहम पीरियड जवानी का 10 साल जो आपने अपनी फैमिली से दूर यूरोप में गुजार दिया, वापस आने का कोई इरादा नहीं? सर आने का इरादा तो है, लेकिन यहाँ के कुछ हालात बदले तो हर कोई आने को तैयार है। यहाँ के माहौल की वजह से कुछ यहाँ जो, इसके बावजूद भी कि आपको वहाँ जैसा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, या वहाँ जैसी आपको जो है सैलरी नहीं मिलेगी यहाँ पे, बिल्कुल, उसके बावजूद भी नहीं, उसके बावजूद नहीं, मीन्स लाइक दिस कि सबसे पहले सर्वाइविंग के लिए आपको
पैसों की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे इतने एक्सपेंस होंगे, अगर मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो मेरा ख्याल है आई कैन नॉट सर्वाइव। आई विल बी द एट द मोमेंट आई एम गुड पर्सन, बट आफ्टर दैट आई विल बिकम अ बैड पर्सन, बिकॉज जब खाने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, कैन नॉट एबल टू प्रोवाइड अ फूड फॉर माई चिल्ड्रन, सो आई विल बी द क्रूअल मैन। अच्छा, बहुत से नौजवान हुस्न परस्ती का नजरिया लेके यूरोप जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं कि वहां जाएंगे तो वहां किसी अंग्रेज के किसी मैम के साथ उसका कपल बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। वो आपके साथ कुछ ऐसा हो? नहीं नहीं सर, अल्लाह का बहुत शुक्र रहा है कि मेरी जो शादी भी हुई है वो भी मेरी फैमिली की मर्जी से ही हुई है। ठीक, यानी बहुत सिंपल सिटी में अपनी लाइफ गुजारी है। कोई ऐसा माहौल एक्सेप्ट नहीं किया जो कि मेरे पेरेंट्स, मेरी कंट्री और मुआशरे के लिहाज से कोई मुझे ये कहे कि ही वाज फ्रॉम दैट पाकिस्तान एंड ही कैट दैट बैड थिंग्स। गोया कि आप वहाँ दरख्तों से पत्ते नहीं यूरोप दौड़ने के लिए गए। जी जी जी। ठीक, ओके। अच्छा, मेरे मुल्क के नौजवानों को जो यूरोप जाने का ख्वाब देख रहे हैं इस वक्त, या उनका यानी वो चाहते हैं कि ये मुल्क छोड़ के जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेहतर है कि आप अपने मेंटल लेवल और अपनी जो है सिटिंग उसको बेहतर करें, ना कि वहाँ पर जाके बहुत मेहनत है। यहाँ पे तो आप 4 घंटे सो के 8 घंटे सो के फिर भी फैमिली में रिलैक्स हो जाते हैं, वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं है। द टाइम इज मनी है, वहाँ पे टाइम इज मनी है। और वहाँ बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो आए हैं कि हम आए हैं जी यूरोप में आ गए, अब तो हम बहुत रिचेस्ट हो गए हैं, वी विल बिकम अ वेरी गुड, बट नहीं, वो बहुत हार्ड मेहनत करने के बाद वो यही कहते रहे काश हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना ज़र मुबादला होता तो आज हम किसी के गुलाम नहीं हो। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी जब आपके साथ वहाँ पे रहते हैं, या पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडियंस होंगे या बांग्लादेश से होंगे, तो उन लोगों का आप लोगों के साथ कैसा भी है? बहुत फ्रैंकली माहौल है हम लोगों का, बहुत इंडियन एंड पाकिस्तानी। इंडियन एंड पाकिस्तानी, और हम लोग बड़े फ्रेंडली हैं, फ्रैंकली रहते हैं। सम टाइम जब ये मैच वगैरह होता है तो सम टाइम वी चेंज द चेयर्स, बट अदरवाइज वी आर सिट टुगेदर, वी ईट टुगेदर, वी गो। यानी कि नेशनलिज्म का एक अच्छा मुजाहरा देखने में आता है। जी जी जी। कि उधर से वो लोग अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को कर रहे हैं। दैट्स इट, गुड। अदरवाइज वी आर लाइक सिमिलर। ठीक, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें? सर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ यही है कि ट्राई लेवल अ बेस्ट फॉर सपोर्टिंग अ पाकिस्तान, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ ये मुल्क भी हमारा है और बड़ी मेहनत से हासिल किया है। सो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्राई लेवल अ बेस्ट फॉर द पाकिस्तान। जी, फैज़ मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, जो कि एक हॉर्स राइडर हैं और हॉर्स ट्रेनर भी हैं। पाकिस्तान में इनकी 10 साल बाद जो है वापसी हुई। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के माहौल से, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इन्होंने इज़हार किया। इन्होंने ये भी बताया कि दोनों मुल्कों के कल्चर में कहाँ तक डिफरेंस है और दोनों मुल्कों के कल्चर को बेहतर कैसे किया जा सकता है। हम दुआगो हैं इनके लिए कि इनका हर कदम कामयाबी की तरफ हो, और ये पाकिस्तान जब भी आए इनको बेहतर से बेहतर खूबसूरत पाकिस्तान देखने को मिले। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।